साथियों, आज की कहानी है बंटवारा जायदाद का। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा वीडियो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और यह चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। सेठ गोपाल दास जी के दो पुत्र थे। गोपाल दास जी अब बूढ़े हो चले थे, अतः उन्होंने अपनी जायदाद का दोनों पुत्रों में बांटने का निर्णय लिया। एक सुबह दोनों पुत्रों को बुलाकर जायदाद का बंटवारा प्रारंभ हुआ। दोनों पुत्रों में जमीन और गहनों का बंटवारा चल ही रहा था, तभी एक 4 कमरों के घर को लेकर विवाद हो गया। अब विवाद गहराने लगा और रोज रोज दोनों में झगड़ा होने लगा। एक दिन तो दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए, तो गोपाल दास जी बहुत जोर से हंसने लगे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा। गोपाल दास जी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ मैं तुम्हें। पिता गोपाल दास जी और दोनों पुत्र अमन और रमन उनके साथ रवाना हुए। गोपाल दास जी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़े तो मैं फिर तुम्हें इस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते ही लौट कर आ जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पे चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली। बस में 2 सीट ही खाली थी, जबकि वो 3 थे। अब गोपाल दास जी के साथ थोड़ी देर अमन बैठे तो थोड़ी देर रमन। ऐसे चलते चलते लगभग 7 घंटों का सफर तय किया, तब जाकर वो लोग गांव पहुंचे। गोपाल दास जी दोनों पुत्रों को लेकर बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। गोपाल दास जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बनाए रखा है, तो गोपाल दास जी वहीं बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रोते हुए उस वृद्ध गोपाल दास जी ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया। तुम्हें याद है बच्चों, इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई लड़ी। ये हवेली तो मुझे मिल गई, पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला। एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, तुम ये बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा और कोई न बैठ सकता। दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बस की यात्रा तो चलती रहती है और वो सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं। पहले हम बैठे थे, अब कोई और बैठा होगा, और पता नहीं कल सुबह फिर कोई और ही बैठेगा। और वैसे भी उस सीट में क्या धरा है, जो कि बस थोड़ी सी देर के लिए ही तो हमारी है। पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, देखो मेरे बच्चों, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद फिर से उसका मालिक बदल जाएगा। परंतु बेटा, एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर की वस्तुओं के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति मत दे देना। यदि पैसों का प्रलोभन आए तो इस हवेली की स्थिति को देख लेना कि अच्छे से अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। थोड़ा रुककर गोपाल दास जी बोले, मेरे बच्चों, मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी प्रतिदिन सवारियां बदलती रहती है। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति मत दे देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना, तो जीवन आसान हो जाएगा। दोनों पुत्र अपने पिताजी का अभिप्राय समझ गए और गोपाल दास जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। साथियों, जो कुछ भी धन संपत्ति और ऐश्वर्य का सामान हमारे पास है, वो सब कुछ तो थोड़े समय के लिए ही हमारा है। थोड़े समय बाद उसके मालिक का बदलना निश्चित है। इसीलिए हमें इन भौतिक चीज़ों के पीछे भागने की बजाय रिश्तों की मर्यादा को समझकर, उनकी कीमत समझकर उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने के बाद भी यह रिश्ते कायम रहते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों।